अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट और अली शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है। 100 सेंचुरी से ज्यादा जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स आपको जो है वो लंका प्रीमियर लीग में रजिस्टर्ड हुए हुए दिखेंगे। हैरान कुन हो गई है भाई कहानी, सेंचुरी मार दिए प्लेयर्स ने। इस पर बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के हवाले से, जहां पर जो है वो इनके दरमियान एक और सीरीज फाइनलाइज हो रही है जिसमें टेस्ट मैच भी हैं, ओडीआईज और टी20 की भी कहानी आ रही है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। आईसीसी ने बड़े रूल्स जो है वो चेंज करने के लिए आईसीसी जा रहा है, वो कौन से रूल्स है वो आप लोग से शेयर करेंगे। प्लेयर्स बड़े नाखुश हैं भाई आपके शादाब खान से, क्यों नाखुश हैं? उनके खिलाफ लगातार पोस्टें चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि इनके खिलाफ कैंपेन चलेगी। क्या स्टोरी, इस पर बात करेंगे। चल रही है बिल्कुल। माइक हैसन कह रहे हैं जी कि ओडीआई के अंदर वो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, उनका क्या प्लान है, क्या सोच कर उन्होंने स्क्वाड सिलेक्ट किया है, क्या स्टोरी है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कि न्यू कोच वो फाइंड कर रहे हैं, वो क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साले के बेल आइकन बजाना। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, हैरान कुन तौर पर लंका प्रीमियर लीग के लिए पाकिस्तान के 102 खिलाड़ियों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है। देखिए, हैरान कुन बात है और ऐसा लग रहा है कि तरसे तरसाएं हमारे प्लेयर्स लीगों के पीछे इंटरनेशनली परफॉर्म हो नहीं रहा। और अगर आप देखो तो आपके डोमेस्टिक इंटरनेशनल प्लेयर्स मिला के आज जो श्रीलंकन प्रीमियर लीग है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने लंका प्रीमियर लीग के जो प्लेयर्स ड्राफ्ट में आपका एक रिलीज किए हैं, उसमें 102 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम है, जो कि किसी भी दूसरी कंट्री के अगर आप कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा हैं। अगर आप नाम सुन लीजिए, कुछ आपको मशहूर आपको नाम बताऊंगा, आप 102 नाम तो बता भी नहीं सकते, आपको इतनी लंबी लिस्ट है जिसमें मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान से लेके हारिस रऊफ, फखर जमान, साइम अयूब, आजम खान से लेके मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा से लेके वसीम जूनियर, इफ्तिखार अहमद, हैदर अली, मोहम्मद अली एंड मैनी मोर। भाई 102 पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और लंका प्रीमियर लीग में खेलने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट इस लंका प्रीमियर लीग में भी जैसे बीपीएल में हुआ था कि एक टाइम पर जो 4 फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे थे, चारों पाकिस्तानी थे। तो इतने ज्यादा प्लेयर जितने इधर ड्राफ्ट में आ गए हैं, तो फिर पिक भी उस हिसाब से ज्यादा सारे जाएंगे। हर टीम में 3-3 4-4 लेकिन रजिस्टर्ड अपने आप को सारों ने कर लिया। लेकिन बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में अगर आप देखो इतने ज्यादा हैं तो फिर वो उसी हिसाब से बिकेंगे भी। उम्मीद तो यही की जा रही है। ठीक है, थोड़ी परफॉर्मेंस कम है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल अगर आप प्लेयर्स देखो तो अच्छे प्लेयर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। जैसे शाहीन शाह अफरीदी है, ठीक है, वैसे कुछ हमें समझ नहीं आ रहे, लेकिन एक नाम तो बड़ा है ना। अगर वो होंगे ड्राफ्ट में तो आई थिंक टीम्स उनको पिक करेंगी। या अगर आप बात करते हो फखर जमान की, उनको क्यों पिक नहीं करेंगी। इसी तरह से बाकी भी जो प्लेयर्स हैं, हारिस रऊफ हैं, उनको भी कोई ना कोई ले लेगा, तो बिकने में तो काफी सारे बिक ही जाएंगे। चलें जी, इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है पाकिस्तान और इंग्लैंड के हवाले से। तो एक तो टूर हो रहा है पाकिस्तान का, जो कि अगस्त में पाकिस्तान जा रहा है 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड। अब एक और टूर जो है सामने आ रहा है और ये होने जा रहा है 2027 के अंदर, जहां पर पाकिस्तान एग्जैक्टली मई का महीना होगा, जब एग्जैक्टली आपका आईपीएल जो हो रहा होता है, वहां पर पाकिस्तान जो है वो एक टेस्ट मैच खेलने के लिए जो पॉसिबल तौर पर इंग्लैंड जा रहा है। और साथ में ना सिर्फ वो टेस्ट मैच होगा, बल्कि कहा जा रहा है कि व्हाइट बॉल की सीरीज भी फाइनलाइज की जाएगी। लेकिन टेलीग्राफ ने यह खबर दी और कल उन्होंने यह खबर दी कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जब एशेज से पहले ये एक टेस्ट मैच खेला जाएगा, जो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इंग्लैंड की तैयारी भी रहेगी। ओल्ड ट्रैफर्ड पाकिस्तान को एक टेस्ट मैच होस्ट करेगा। इससे पहले आपको पता है अभी 3 महीने बाद ही पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर करना है, जहां पे पाकिस्तान 3 टेस्ट मैच खेलेगा। अच्छा, वो जो टेस्ट मैच होगा वो WTC की हैसियत तो नहीं रखेगा क्योंकि वो एक टेस्ट मैच होगा, लेकिन उस दौरे में पॉसिबल तौर पे खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान व्हाइट बॉल सीरीज भी खेलेगा। अब व्हाइट बॉल सीरीज में चूंकि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, तो पॉसिबल यानी कि 27 का वर्ल्ड कप आने वाला होगा, कुछ ही महीने रह गए होंगे, तो ये भी अज्यूम किया जा रहा है कि ओडीआई सीरीज की जा सकती है, 5 मैचेस की ओडीआई सीरीज भी खेली जा सकती है उसके साथ, या फिर 3 टी20 और 3 ओडीआईस भी खेले जाएंगे। क्योंकि थोड़े से इश्यूज भी है, क्योंकि ये मई में क्या कहा जा रहा है कि सीरीज रखी जाएगी, उस टाइम आईपीएल भी चल रही होती है, तो अभी कंफर्मेशन नहीं है कि व्हाइट बॉल सीरीज जो है वो थोड़ा सा बाद में रखी जाएगी या पहले रखी जाएगी, और इसकी डेट्स क्या रखी जाएंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली पाकिस्तान वहां जाएगा और एक टेस्ट मैच खेलकर ओल्ड ट्रैफर्ड से वापस आ जाएगा। व्हाइट बॉल सीरीज भी टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है कि होगी, लेकिन वो व्हाइट बॉल ओडीआई की होगी या टी20 की होगी, इसकी कंफर्मेशन अभी ईसीबी की तरफ से आना बाकी है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी प्रपोजल भेजेंगे, जो कि उम्मीद की जा रही है कि एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जो हालात लग रहे हैं अली साहब, पॉसिबल हो सकता है कि शायद ओडीआई सीरीज, क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारी और इंग्लैंड की कोशिश होती है कि जो साल वर्ल्ड कप का होता है वो वाले जो फॉर्मेट है उसमें ज्यादा से ज्यादा
अपनी टीम को मैचेस दिए फिर आपको जल्दी रखनी पड़ेगी क्योंकि एशेस भी है इंग्लैंड की, इसके फौरन बाद एशेस शुरू हो जाएगी। तो फिर ये भी हो सकता है कि अगर खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे हुए तो फिर अगर इंग्लैंड ओडीआई खेलेगा पाकिस्तान के साथ तो फिर हो सकता है कि उस ओडीआई में वो आईपीएल के कुछ जो बड़े प्लेयर्स हैं वो शायद ना भी हो। अच्छा, ओडीआई खेलने बेशक टी20 ना भी खेलें। हाँ, वही मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि ओडीआई ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और इंग्लैंड बड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाता है जब वर्ल्ड कप का साल होता है, वो अपने प्लेयर्स को आईपीएल से भी बचाने की कोशिश करता है। और हमने देखा पिछले सालों में भी जब आईसीसी इवेंट होता है और आईपीएल चल रहा होता है वो बड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं कि नहीं भाई आप छोड़कर आ जाओ, प्ले ऑफ्स भी है तो आप छोड़कर आ जाओ। बड़ी रिक्वेस्टें करनी पड़ती हैं बीसीसीआई को या आईपीएल की जो फ्रेंचाइज होती है उनको, लेकिन ईसीबी इस पे बड़ा सख्त स्टैंस लेता है। लेकिन ये पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि दोनों के दरमियान अब बड़ी सीरीज खेली जा रही है, क्योंकि अब पाकिस्तान और इंग्लैंड की अगर आप देखो तो हर साल में 2 सीरीज तो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो ही रही हैं। अभी टेस्ट मैच आप खेलने के लिए जाओगे, फिर उसके बाद अक्टूबर में इंग्लैंड पाकिस्तान आ जाएगा जहां पर ट्राई सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान होगा जिसमें श्रीलंका होगा और इंग्लैंड होगा, वो ट्राई सीरीज खेली जाएगी। फिर मई में पाकिस्तान फिर इंग्लैंड चला जाएगा जिसमें टेस्ट मैच खेलेगा और उसके बाद व्हाइट बॉल की सीरीज खेली जाएगी। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड की काफी सारी क्रिकेट हमें देखने को मिल रही है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है आईसीसी के हवाले से। तो दाऊद साहब, आईसीसी जो है बड़े रूल्स जो है वो चेंज करने के लिए कुछ जा रहा है। आपको पता है कि आईसीसी की एक मीटिंग है अहमदाबाद में होने जा रही है और एक ऑनलाइन मीटिंग जो है वो आईसीसी की ऑलरेडी हो चुकी है और इसके अंदर ये टॉपिक जो है वो जेर बहस भी आ चुके हैं। नंबर 1 पे तो आईसीसी दाऊद साहब ये करने जा रहा है कि जो रेड बॉल है, अब आईसीसी ये प्लान बना रहा है कि पिंक बॉल और रेड बॉल इकट्ठे एक ही टेस्ट मैच में यूज किए जाए। यानी कि अगर मौसम जो है खराब होता है और दोनों टीमें इस चीज को लेकर जो है रजामंदी का इजहार करती हैं तो पिंक बॉल जो है वो उनको थमा दी जाए और कहा जाए ले जी पिंक बॉल से टेस्ट मैच को कंटिन्यू किया जाए। इसमें थोड़ा सा इशू रहेगा अभी, क्योंकि इसको फुल तरीके से जाहिर है जब बैठेंगे तो फिर इसके ऊपर रूल्स बनाए जाएंगे। सबसे बड़ा ये भी है ना इशू के एक जो टीम जब जिसकी दफा मौसम खराब हो रहा होगा वो एतराज करेगी कि यार मैं तो पिंक बॉल का क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं रहता खिलाड़ियों को खेलने का, इसलिए ये चीज अभी फाइनलाइज नहीं है, अभी फाइनलाइज नहीं, अभी हाथी फैसला लेना है। अच्छा, इसके बाद जो एक और बड़ी खबर है वो ये अली साहब के WTC का जो 2 टायर सिस्टम है, WTC का 2 टायर सिस्टम, उसके हवाले से आपको पता है कि बीसीसीआई बहुत गर्म है। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ईसीबी काफी अच्छे ताल्लुकात में भी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो वैसे भी उसके खिलाफ ही रहेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि 2 टायर का मतलब यही है कि हमें 2 टायर में भेज दिया जाएगा क्योंकि हम एंड पे रहते हैं, हम अच्छा खेलते हैं। और 2 टायर का मतलब ये है कि जो आखिरी 3 नंबर पे फिनिश करेंगी टीमें, जो 6 रहेंगी वो तो ठीक है, 7वें 8वें 9वें पे, और हम तो हमेशा ही या तो 8वें पे, अभी तो 9वें पे ही होते हैं, अभी भी शायद 9वें पे ही फिनिश करें। तो जो आखिरी 3 होंगी उनको निकाल के फेंक दिया जाएगा और वो टॉप की 6 टीमों से पूरे 2 साल में कोई मैच ही नहीं खेलेंगी। अगर वो उन 2 सालों में टॉप पे फिनिश करेंगी तो टॉप 2 में फिनिश करेंगी तो फिर उनको प्रमोशन मिलेगा और उनको जो टॉप 6 में डाला जाएगा और बकिया 2 जो टीमें रहेंगी जो हारी भी होंगी, 3 टीमें सॉरी, 7वीं 8वीं 9वीं, उनको फिर वापस टायर 2 जो सिस्टम है सेकंड टायर उसमें भेज दिया जाएगा। तो पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत जरूर की थी और पहले भी पाकिस्तान कह रहा था कि वो करेगा। अब इंग्लैंड से भी खबर आ रही है कि आईसीसी मीटिंग में इंग्लैंड भी इसकी मुखालफत करेगा। और वो पहले भी जो है वो इंग्लैंड वाले जो है ये इस हवाले से कह चुके हैं कि हम इसको जो है सपोर्ट नहीं करेंगे। और एक और दाऊद साहब जो रूल आ रहा है वो कोच के हवाले से भी आ रहा है कि आपको पता है कि जो T20 की जो है ड्रिंक ब्रेक्स हुआ करती थी उसमें यह है कि कोच आपके अलाउ कर दिए जाते थे, और लेकिन जो ओडीआई की ड्रिंक ब्रेक्स होती है उसमें कोचिंग स्टाफ अलाउ नहीं होते, बल्कि जो दीगर खिलाड़ी होते हैं उनके थ्रू कोच अपना जो है मैसेज पहुंचाते हैं, जो प्लेयर्स तक मैसेज लेकर जाते हैं। अच्छा, लेकिन अब खबरें हैं कि हो सकता है कि कोच को जो है वो इसमें ड्रिंक ब्रेक्स में अलाउ कर दिया जाए और T20 की जो ब्रेक की टाइमिंग है उसको भी 20 मिनट से कम करके 15 मिनट कर दिया जाए। हाँ, वैसे देखा जाए T20 में तो 20 मिनट की ब्रेक होती नहीं है, 20 मिनट 15 ही होते हैं। हाँ, मैक्सिमम 13 मिनट की 12 मिनट की होती है, क्योंकि जैसे ही हम शो शुरू आखिरी बॉल होती है, होता नहीं है तो आ जाती है दूसरी टीम, आखिरी बॉल होती है और हम जो है वो इसमें बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट हम टाइमर चल जाता है, जैसे ही आखिरी बॉल होती है हम बटन दबा के लाइव आ जाते हैं। मुश्किल ही 10 मिनट हुए होते हैं, टीम आ जाती है, 9.5 मिनट या 10 मिनट हुए होते हैं तो सारी टीम खड़ी भी होती है। 11वां मिनट हमारा शुरू भी नहीं हुआ था तो पहला बॉल भी पड़ जाता है। सही है। तो मैं तो नहीं समझता कि 20 मिनट की ब्रेक होती है और ये कोई जबानी बात नहीं है, ये तो हम शो का टाइम करते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जो T20 होती है वहां पे एक तो हेड कोच को अलाउ किया गया कि जो ड्रिंक्स ब्रेक है वहां पे वो जा सकते हैं। इसके अलावा ओडीआई जो फॉर्मेट होता है उसमें जो 2 ड्रिंक ब्रेक्स होती हैं और उसमें हमने एक चीज देखी है कि जब भी ओडीआई में ड्रिंक्स ब्रेक होती हैं तो जो खिलाड़ी नहीं खेल रहे होते, जो स्क्वाड का पार्ट नहीं होते, सिर्फ वो जाके ड्रिंक दे सकते हैं। लेकिन अब ये कहा गया कि जो 2 ड्रिंक ब्रेक्स होती हैं ऑफिशियली तौर पर ओडीआईस में, उन दोनों ड्रिंक ब्रेक्स में जो आपका हेड कोच है वो भी अलाउ किया जाएगा और वो जाकर जो प्लान्स है वो शेयर कर सकता है, तो ये अच्छा होगा। तीसरा जो एक बड़ी तब्दीली की गई है अली साहब, वो एक्शन को लेकर की गई है, क्योंकि हमने देखा है काफी एक्शन को लेकर बात होती है कि ये लीगल एक्शन है कि नहीं है।
तो अब कहा गया कि जो हॉक आई की जो एक्सेस है वो ऑन फील्ड अंपायर को दी जाएगी। ऑन फील्ड अंपायर को हॉक आई की एक्सेस दी जाएगी, जिससे वो डिटेक्ट कर सकें कि किस खिलाड़ी को डाटा दिया जाए, ताकि वो एक्सेस कर सकें कि किस प्लेयर का जो एक्शन है वो लीगल है या नहीं है, और इसके हिसाब से फिर आईसीसी फैसला करेगा। तो काफी बातें होती थी उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर, तो फिर ये चीज भी बहुत आप कह लो कि क्लियर हो जाएगी कि भाई उनका एक्शन क्लियर है इंशाल्लाह। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है प्लेयर्स के हवाले से। तो भाईजान जो आपके प्लेयर्स हैं वो सख्त नाखुश नजर आ रहे हैं शादाब से। कल हमने देखा था खुशदिल शाह ने भी उनके खिलाफ पोस्ट शेयर कर दी थी। आज हमने देखा जो साद मसूद जो कि स्पिनर है आपके, उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली है कि मैंने शादाब खान को आउट किया है। ये जो आपका चल रहे हैं सिनेरियो बेस्ड मैच, और इसमें अंपायर उनको आउट ही नहीं दे रहे। देखिए बिल्कुल खुशदिल शाह ने भी बड़ा हैरानकुन तौर पर शादाब जो एक पोस्ट थी, एक फैन ने ट्विटर पे पोस्ट की थी, जिसपे हमने कल आपको पढ़ के भी बताई थी, क्रिटिसाइज किया था सिलेक्शन कमेटी को, शादाब की इंक्लूजन को, कि 2023 के वर्ल्ड कप में वो थे, उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं हुई, फिर सडनली 2027 के वर्ल्ड कप से पहले कैसे ओडीआई में आ गए टीम में, जबकि कोई खास परफॉर्मेंसेस भी नहीं है, उन्होंने कोई डोमेस्टिक भी खास नहीं खेला। तो ऐसा क्या उन्होंने कर दिया कि आप एकदम से ओडीआई फॉर्मेट जो कि लॉन्गर फॉर्मेट है इसमें आप ले आए। तो वो अभी क्रिटिसाइज हो ही रहा था कि कल ही हमने देखा कि रात को जो पीसीबी सिनेरियो बेस्ड मैचेस चल रहे हैं, जो ओडीआई के 28 खिलाड़ियों को इकट्ठा किया हुआ है, वहां पे साद मसूद ने एक वीडियो शेयर किया, और वहां पे उन्होंने एक इमोजी भी बनाया कि आउट थे और अंपायर ने आउट नहीं दिया, और वहां पे शादाब बैटिंग कर रहे थे और उनको डायरेक्ट निशाना बनाया गया कि भाई ये देखिए अंपायर आउट भी नहीं दे रहे। तो काफी हैरानकुन बात है। और याद रहे कि साद मसूद भी ड्रॉप हो गए जो लास्ट ओडीआई सीरीज में थे, और उनकी जगह शादाब को रखा गया। इससे पहले खुशदिल शाह की भी हम बात कर रहे हैं कि ओडीआई फॉर्मेट में उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, टी20 में उनकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ओडीआई में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन शादाब टीम में है। तो अली साहब ये तो बड़ी हैरानकुन बात है कि आपके प्लेयर्स जो वो डायरेक्टली करंट खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी जो करंट खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं कि वो रिटायर्ड है। साद मसूद तो वो खिलाड़ी है जो भी पाकिस्तान में फ्यूचर में आना चाहेंगे। चलो अभी उनका शॉर्टकट था, मैं समझता हूं, जो बांग्लादेश की सीरीज में आ गए, वरना 3-4 साल में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को में बाकायदा तौर पे आना ही था। फिर खुशदिल शाह जो चाह रहे होंगे कि अपने आखिरी 3-4 साल पाकिस्तान क्रिकेट में अपने आप को रिप्रेजेंट करके जाएं, और करंटली वो खेल भी रहे हैं, और ऐसे मौके पर शादाब को क्रिटिसाइज करना, ऐसा लग रहा है कि जो आपका जो प्लेयर्स हैं काफी सारे, स्पेशली जो ऑलराउंडर्स हैं, वो शादाब पर काफी तपे हुए हैं, और उनको लगता है कि शादाब को एक्स्ट्रा फेवर दी गई है सिलेक्शन में और उनको पिक किया गया है। अब ये तो ठीक है, हम भी बात कर रहे हैं कि शादाब की एक्चुअली में ओडीआई में जगह नहीं बनती, लेकिन इस तरह से प्लेयर्स का ओपनली बोलना ये काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि पीसीबी इनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है, लेकिन शादाब के लिए भी हो सकता है ये, और शादाब के लिए भी ये चीजें काफी खराब होंगी, वो हाइलाइट्स में आ रहे हैं बार-बार। क्योंकि फिर अगर आप इतना प्लेयर्स अगर उनके लिए करेंगे तो फिर उनके लिए पाकिस्तान टीम में रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है माइक हैसन के हवाले से, और खबर ये है कि जो माइक हैसन है उन्होंने बात की है एक पॉडकास्ट के अंदर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ओडीआई की इंप्रूवमेंट को लेकर बात की है। इसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम ऐसे बॉलर्स जो है वो तलाश करने चाहिए, मैनेजमेंट को ऐसे बॉलर्स जो है वो लेकर आने चाहिए जो हमें पावर प्ले में जो है स्पेशली विकेट्स लेकर दें। और साथ में उन्होंने बैटिंग को लेकर भी बात की है कि बैटिंग में हमें जो है वो मिडल में बड़ा मसला आ रहा होता है, तो वहां पर हमें जो है बड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और यंगस्टर्स को लेकर भी उन्होंने ये बात की है कि अभी हम ये चाह रहे हैं कि 2027 को मद्देनजर रखते हुए हम टीम को जो है बनाएं, इसलिए भी हम यंगस्टर्स को चांस दें। देखिए बिल्कुल, और माइक हैसन ने जो 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की वो बड़ी ही ठीक बात है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा हमारे जो बॉलिंग में मसला है वो ये कि हम पावर प्ले में विकेट लेने में बिल्कुल नाकाम रहे। और उन्होंने कहा यह बात नहीं है कि फ्लैट विकेटें हैं या बॉलर्स को मदद मिल रही है विकेटों में, जो अच्छा बॉलर होगा वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा अपनी जॉब करने के लिए, और वो आपको विकेट लेके देगा। अगर पावर प्ले में बॉलर का काम है विकेट लेना, तो फिर उसको किसी तरीके से भी वो उसका काम है कि आपको विकेट लेके देना। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई विकेट फ्लैट है, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे जो बड़े बॉलर्स हैं, स्टार की बात कर लें, बुमराह की बात कर लें, वो विकेट्स लेकर देते हैं और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें एक जो बड़ा एम्फसाइज कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2027 से पहले कि हमें ऐसे बॉलर फाइंड करने और उन पर ही काम करने के पावर प्ले में विकेट लेकर दे सके। फिर उन्होंने कहा जो बैटिंग में हमें सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो मिडिल ओवर्स में आ रहा है। उन्होंने कहा कि आगा बहुत ही अच्छी तरीके से रोल निभा रहे हैं और अच्छा कर भी रहे हैं, बेहतरीन बैटिंग एवरेज भी है उनकी, 50 की स्ट्राइक रेट भी ठीक है, लेकिन और फिर हमें कुछ साथ अच्छा नहीं मिल रहा है कि जो ओडीआई में एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ ओडीआई को चला सके, क्योंकि जो ओडीआई फॉर्मेट है वो मिडिल ओवर्स में बहुत ही अहमियत का हामिल होता है और डिसाइड ही मिडिल ओवर्स में होता है ओडीआई में कि कौन सी टीम अच्छी कर रही है। लाइक जो चैंपियंस ट्रॉफी थी पाकिस्तान, वो क्यों जीता? क्योंकि पाकिस्तान मिडिल ओवर्स में जीतता था चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस थे। वो एक आप हटा दो मैच जो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल था, लेकिन उसके अलावा बकिया जो मैचेस थे वो पाकिस्तान
15 ओवर से लेके जो 35 ओवर का टाइम होता है वहां पे पाकिस्तान जीता था, और वहां पे हसन अली बॉलिंग करते हैं आते थे 15 ओवर के बाद, जब गेंद थोड़ा पुराना हो जाता था, स्विंग भी करते थे। तो उस टाइम सरफराज उनको बॉल देते थे और वो हर मैच में ऑलमोस्ट 3 खिलाड़ी आउट करते थे। तो टीम अगर अच्छा स्टार्ट भी लेती थी तो फौरन से 15 ओवर से 35 ओवर तक उनका कोलैप्स हो जाता था और पाकिस्तान डोमिनेट करता था, तो पाकिस्तान पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। तो ओडीआई का जो डिसाइडर है वो मिडिल ओवर्स ही करते हैं, और इंडिया भी हमने देखा है कि स्पेशली 2023 के वर्ल्ड कप में अगर आप देखो जो इतना अच्छा कर रहा था, या ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया, इन दो टीमों की भी अगर आप स्ट्रेटजी देखें तो ये जो मिडिल ओवर्स थे इनमें गेम पकड़ते थे। जैसे आप इंडिया की भी आप बात कर लो, कुलदीप यादव आके मिडिल ओवर्स में गेम फेरते थे। इवन इंडिया पाकिस्तान का मैच 2023 का, पाकिस्तान का अच्छा स्टार्ट था, लेकिन मिडिल ओवर से पाकिस्तान कोलैप्स कर गया और पाकिस्तान हार जाता था। तो यही बात हम माइक हैसन कर रहे हैं कि उनका जो प्लान है वो यही है कि पाकिस्तान मिडिल ओवर्स में बैटिंग में अच्छा करे और बॉलिंग में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पहले 10 ओवर में करे, और इस हिसाब से वो प्लेयर भी पिक करेंगे और प्लेयर्स की ग्रूमिंग भी उसी हिसाब से करना चाहते हैं। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक नए कोच की तलाश में जो है, और उन्होंने इस हवाले से जो है वो एड भी दे दिया है और लाजमी ये करार दिया है कि कम से कम जो है वो ग्रेड 2 जो उन्होंने किया हो, लेवल 2 का जो है वो एटलीस्ट कम से कम जो उन्होंने कोर्स किया हो तब उनको पिक किया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान टीम का व्हाइट बॉल का जो बैटिंग कोच है अब वो पीसीबी फाइंड करने के लिए जा रहा है। इससे पहले अभी जो करंटली है वो हनीफ मलिक बैटिंग कोच के फराइज अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई बड़ा नाम अपने साथ लगाना चाहता है, जिसके लिए इश्तिहार भी दे दिया। कोई भी अप्लाई कर सकता है 7 जून, लेकिन हमें पता है कि वो पूरा पारा करने के लिए होता है, पता है कि बैक से पीसीबी डिसाइड कर लेता है और डील बना लेता है कि भाई आपको रखना है, लेकिन एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये कहा गया कि 7 जून तक डेडलाइन है। साथ साथ ये भी कहा गया कि 5 साल उसको एक्सपीरियंस हो कोचिंग करने का, और फिर लेवल 2 की कोचिंग मस्ट करार दी गई है। लेकिन ये हमने देखा है 5 साल पूर्ण साल कुछ नहीं होता, जिसको बनाना हो फिर वो पावे उसने कभी भी कोचिंग ना की हो, उसको बैटिंग कोच लगाना हो तो लग भी जाते हैं। मैं खाली खौफजदा हूं कि मुझे मिसबाहुल हक इस टीवी स्पोर्ट्स में आने के लिए उम्मीदवार लग रहे हैं, ये ना हो क्योंकि जैसे सरफराज कोच हेड कोच लगे हैं, साथ सिलेक्टर भी हैं, तो यहाँ पे मिसबाहुल हक कहेंगे भाई मैं भी बैटिंग कोच के फराइज अंजाम दूंगा और साथ में सिलेक्टर भी हूं। तो चले, उम्मीद करते हैं हमारे शो आपको आया पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाके इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।